नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे और सकुशल होंगे। मेरे बच्चों, आप सभी को मेरा जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। मेरे बच्चों, हमने देखा कि नंबर सिस्टम पे हमने काफ़ी क्लासों को कवर कर लिया है। लगभग नंबर सिस्टम पूरा कवर हो चुका है। आज हमारी नंबर सिस्टम पर लास्ट क्लास रहेगी जिसमें हम रिमाइंडर के ऊपर चर्चा करेंगे। मेरे बच्चों, सवाल आज बहुत ही प्यारे और मैंने बहुत सारे अच्छे और महत्वपूर्ण कठिन सवालों को सम्मिलित किया है इस क्लास में। स्क्रीन पर आप देख रहे हो मेरे बच्चों, किस तरीके के सवालों को हमने सम्मिलित किया है। तो मेरे बच्चों, ये जो रिमाइंडर जो हमारा पार्ट है, ये वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। स्पेशली एसएससी और आरआरबी और लगभग कई कंपटीशन एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और मैंने इस क्लास में नए नए तरीकों को सम्मिलित किया है। और मेरे बच्चों, आपको पता है कि मेरा कंटेंट हमेशा अपडेटेड रहता है, क्योंकि मेरी इच्छा ये होती है कि मैं मेरे बच्चों को हमेशा बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँ। इसलिए मेरे बच्चों, आज की क्लास में भी बहुत ही बेस्ट कंटेंट है। तो क्या आप सभी तैयार है क्या? जी हाँ सर, बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। तो मेरे बच्चों, आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास की शुरुआत करते हैं मेरे बच्चों, तो सबसे पहला सवाल लेते हैं मेरे बच्चों। और शुरुआत हम बिल्कुल इजी से करेंगे मेरे बच्चों, क्योंकि आपको पता है मेरा एक ही नारा है कि आपको जीरो से हीरो बनाना है, जीरो से हीरो बनाना है मेरे बच्चों। तो सवाल बिल्कुल इजी से शुरुआत करेंगे। पहला सवाल मेरे बच्चों क्या है? पहला सवाल कह रहा है कि अगर 59 गुणा 89 को 10 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। मेरे बच्चों, पहले तो मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। क्या? कि मेरे बच्चों, शेषफल जो है ना, वो शेषफल दो तरीके का होता है मेरे बच्चों। एक होता है नेगेटिव और एक होता है मेरे बच्चों पॉजिटिव। आपने कहा सर, ये तो हमने पहली बार सुना है कि शेषफल नेगेटिव होता है। जी मेरे बच्चों, शेषफल नेगेटिव भी होता है और शेषफल मेरे बच्चों पॉजिटिव भी होता है। कैसे होता है? आपने कहा सर कैसे होता है। मैंने कहा मेरे बच्चों, अगर मैं 7 को 5 से डिवाइड करूं, अगर मेरे बच्चों मैं 7 को 5 से डिवाइड करूं, तो आप कहोगे कि सर रिमाइंडर 2 बचेगा। मैंने कहा ठीक है मेरे बच्चों, रिमाइंडर 2 बचेगा। लेकिन मैं बच्चों ये कहूं कि मैं 5 की टेबल एक बार ना बोल के इसको 2 टाइम 5 की टेबल से डिवाइड करूं, तो मेरे बच्चों वो 10 हो जाएगा। तो शेषफल जो होगा मेरे बच्चों यहाँ -3 होगा। शेषफल जो होगा मेरे बच्चों यहाँ माइनस का 3 होगा। तो नेगेटिव में -3 और पॉजिटिव में मेरे बच्चों 2 आया। आपने कहा सर ठीक है। और मेरे बच्चों, जिससे हम भाग दे रहे हैं 5 से, अगर 5 में से 3 जाएगा तो मेरे बच्चों प्लस का 2 आ जाएगा। और 5 में से सॉरी, अगर 2 को करेंगे तो मेरे बच्चों माइनस का 3 आ जाएगा। आपने कहा सर ठीक है। तो मेरे बच्चों, इसी तरीके से हमने देखा कि शेषफल नेगेटिव भी हो सकता है, शेषफल पॉजिटिव भी हो सकता है। रिमाइंडर आपका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप के रिमाइंडर होते हैं मेरे बच्चों। आपने कहा सर ठीक है, बिल्कुल समझ में आ चुका। मेरे बच्चों, रिमाइंडर दोनों टाइप के हो सकते हैं। तो आइए सवाल, अब आइए सवाल भी क्या कहता है कि 59 गुणा 89 और भाग में 10। मेरे बच्चों, मैं इसको अगर 6 से भाग दूंगा तो 10 6 60। मेरे बच्चों कितना कम है? आपने कहा -1 कम है, तो -1 शेषफल होगा। यहाँ 10 नाम 90, मेरे बच्चों यहाँ भी -1 होगा। और जब मेरे बच्चों मैं -1 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे बच्चों प्लस का 1 हो जाएगा। आपने कहा सर ठीक है। तो मेरे बच्चों, इस सवाल का जो आंसर होगा वो मेरा +1 होगा। क्या समझ चुके हो आप? बिल्कुल समझ चुके हो। तो मेरे बच्चों, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है मेरे बच्चों? 132 + 135 + 136 + 138 + 142 को अगर 137 से भाग दूं तो शेषफल क्या होगा मेरे बच्चों? मेरे बच्चों, एक बार इधर देखना कि 132 + 135 + 136 + 138 और +142। मेरे बच्चों, इन सबको 137 से डिवाइड करना है।
आपने देखा कि सर यहाँ -5 आएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। मैंने कहा मेरे बच्चों बिल्कुल ठीक कहा आपने, यहाँ -5 आएगा, यहाँ -2 आएगा, यहाँ -1 आएगा और मेरे बच्चों यहाँ +1 होगा और यहाँ पे हम देखें मेरे बच्चों तो +5 होगा। आपने कहा सर बिल्कुल समझ में आ चुका, सर बिल्कुल समझ में आ चुका, -5 से +5 कैंसिल हो जाएगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल हो जाएगा और -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा मेरे बच्चों। तो मेरा शेषफल -2 रहेगा, मेरा रिमाइंडर -2 रहेगा मेरे बच्चों। अगर तुम चाहते हो कि आपको इसको नेगेटिव ना देके पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए तो मेरे बच्चों 137 में से 2 को घटा लो, 135 रिमाइंडर आपका प्लस का हो जाएगा और -2 आपका सॉरी 2 आपका माइनस का रिमाइंडर हो जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर मेरे बच्चों यहाँ -2 और +135 दोनों ही ऑप्शन में दे रखे हैं, तो मेरा उत्तर 1 सही होगा। ठीक है मेरे बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो सवाल है मेरे बच्चों बड़ा ही प्यारा सवाल है। कह रहा है 1123 + 5056 + 1728 और +1344 को 5 से विभाजित करवा रहा है मेरे बच्चों। मैं ज्यादा चीजों पर ध्यान ना देके केवल यूनिट डिजिट पे फोकस करूं मेरे बच्चों। तो 3 और 6 9 और 9 में 8 जोड़ूंगा तो मेरे बच्चों 17 और 17 में मेरे बच्चों 4 जोड़ूंगा तो 21 हो जाएगा। यूनिट डिजिट से मेरे बच्चों 21 आया। 21 को मैं अगर 5 से डिवाइड करूं मेरे बच्चों तो 5 चौक 20 प्लस का 1 से शेषफल रहेगा। आपने कहा सर ठीक है, तो मेरा उत्तर +1 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है तो मेरे को बताओ। जब आपको यूनिट डिजिट से ही जितना आपका भाजक है, जितना आपका डिविजर है वो यूनिट डिजिट से ही आपसे वो बड़ा आ रहा है, तो आप यूनिट डिजिट से ही क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। आपने कहा सर ठीक बात है। एक मेरे बच्चों जब ये सवाल पढ़ने का टाइम आता है ना, जब ये सवाल करने का टाइम आता है तो आप इधर उधर ना लगा करो कमेंट में मेरे बच्चों। मैं इधर सवाल करवा रहा हूँ और आप लोग कमेंट में इधर उधर की बातें कर रहे हो। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये इन चीजों में कुछ नहीं रखा। मैंने आपको कई बार बता दिया कुछ नहीं रखा इन चीजों में मेरे बच्चों। ये बाबू सोना में करके तुम यही रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे मेरे बच्चों बाबू सोना में। क्योंकि मैं इसी बात पे मेरे को एक बच्चों एक बात बड़ी याद आई। वो कहते हैं क्या कि इश्क के दरिया में हम भी डूब कर देख आए, इश्क के दरिया में हम भी डूब कर देख आए और वो लोग ही समझदार निकले जो किनारे से लौट आए। मेरे बच्चों समझदार वो ही लोग हैं जो किनारे से लौट आए। तो इश्क के दरिया में डूबने से कोई मतलब नहीं है मेरे बच्चों। ये बाबू सोना आपका कोई काम नहीं आएगा। काम आपके केवल आपकी पढ़ाई ही आएगी मेरे बच्चों। मेहनत हमेशा इतनी करो कि कामयाबी शोर मचा दे मेरे बच्चों। मेहनत को इतना करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तो जब सवाल पे ध्यान दिया जा रहा है तो सवाल पे ही ध्यान देना है मेरे बच्चों, ये कमेंट वगैरह कुछ ध्यान नहीं देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे बच्चों। क्या कहता है 18 की पावर 25 को 17 से विभाजित करें। बड़ा ही प्यारा सवाल है मेरे बच्चों। क्या कह रहा है 18 की पावर 25 है मेरे बच्चों और इसको डिवाइड कितने से करवा रहा है 17 से। मेरे बच्चों थोड़ी देर के लिए अगर मैं ये मानूं कि ये पावर के ऊपर मैं ध्यान ना दूं, आपसे मैं सीधा ये कहूं कि 18 को 17 से डिवाइड करना है। आपने कहा सर ठीक बात है, सर प्लस का 1 हो जाएगा, सर प्लस का 1 हो जाएगा मेरे बच्चों। 1 की पावर 25 है, 1 की पावर 25 इवन नंबर है मेरे बच्चों, सम संख्या पावर में आ रही है तो उत्तर भी मेरे बच्चों मुझे प्लस का 1 ही मिलेगा। आपने कहा सर ठीक है, तो मेरा उत्तर ही +1 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है सवाल में? कोई दिक्कत है क्या सवाल में? अरे कोई दिक्कत है क्या सवाल में? आपने कहा सर नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो फिर आगे आगे चलो मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है 126 की पावर 129 और मेरे बच्चों डिवाइड करवा रहा है 127 से। आप देखो ना कितना कम है। आपने कहा सर -1 कम है, सर -1 कम है। मैंने कहा ठीक है -1 की पावर 129 लगा दो। अरे तो -1 कम है तो -1 की पावर 129 लगा दो। और ये देखो कि पावर ओड आ रही है इवन आ रही है। आपने कहा सर ओड आ रही है, विषम संख्या है और विषम संख्या है मेरे बच्चों माइनस में। अगर विषम संख्या पावर में आ रही है तो उत्तर भी -1 होगा।
उत्तर भी -1 होगा। आपने कहा सर बिल्कुल समझ में आ चुका, बिल्कुल समझ में आ चुका। अरे बिल्कुल समझ में आ चुका तो अगले सवाल पे क्यों नहीं चल रहे? चलो अगले सवाल पे। तो मेरे बच्चों अगला सवाल इससे भी प्यारा है। सवाल अगला क्या कहता है मेरे बच्चों? कहता है 73 गुना 75, 73 गुना 75 गुना 78 और गुणा में 19, 46 और 57। यही है मेरे बच्चों। इसको मेरे बच्चों आपको 25 से डिवाइड करना। आपने कहा सर बिल्कुल कर देंगे। मेरे बच्चों दुनिया का सबसे सरल सवाल है, दुनिया का सबसे सरल सवाल है। अगर वो कहते हैं कि किसी मंद बुद्धि बालक को भी अगर मैं ये सवाल दूं ना मेरे बच्चों, वो भी कर देगा। आप कह रहे हो सर ये आपने क्या बात कही? सही कह रहा हूँ मेरे बच्चों, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। अरे आप एक चीज पे फोकस करो, आप एक चीज पे फोकस करो मेरे बच्चों। 75 है और यहाँ 25 है। जब 25 को मेरे बच्चों 75 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर में आपके पास 0 आएगा। आपने कहा सर ठीक बात है, सर ठीक बात है। और जब मेरे बच्चों यहाँ डिवाइड ही पूरा पूरा हो जाएगा तो 0 को इस किसी भी संख्या से गुणा करोगे, इसको करो तो इसको करो तो इसको करो, जब 0 से गुणा होगी तो 0 ही होगा। तो रिमाइंडर मेरे बच्चों मेरा 0 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अरे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट की तरफ चलो। सवाल बहुत ही प्यारा है मेरे बच्चों, बहुत ही प्यारा सवाल है। क्या कह रहे हैं कि फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल मेरे बच्चों 100 फैक्टोरियल तक। थोड़ा सा मेरे बच्चों सवाल पे फोकस करो। आपको पता है फैक्टोरियल 1 होता है, फैक्टोरियल 2 1 गुणा 2 2 ही होता है, फैक्टोरियल 3 मेरे बच्चों 3 गुणा 2 गुणा 1 6 होता है। आपने कहा सर ठीक है। मैंने कहा मेरे बच्चों फैक्टोरियल 4 24 होता है और फिर मैंने कहा मेरे बच्चों फैक्टोरियल 5 120 होता है। फिर मैंने कहा कि फैक्टोरियल 6 720 होता है। आपने कहा सर ये भी ठीक है। अब आगे मेरे बच्चों एक चीज पे देखो कि जब आप फैक्टोरियल 7 करोगे, जब आप मेरे बच्चों फैक्टोरियल 7 करोगे तो वो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 होगा और गुणा 3 और गुणा 2 गुणा 1। मेरे बच्चों यहाँ आते ही आपने देखा कि सर यहाँ 7 आ रहा है, सर 7 आ रहा है तो ये नंबर कंप्लीटली 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे बच्चों फैक्टोरियल 6 से ऊपर फैक्टोरियल 7 के बाद में जितने भी होंगे फैक्टोरियल 8 7 9 10 101 तक से कहीं तक भी चले जाओ, उन सब में 7 आएगा तो वो सारे 7 से डिवाइड हो जाएंगे। तो इसका मतलब मुझे ये नहीं देखना, मुझे ये नहीं देखना, मुझे केवल क्या देखना है मेरे बच्चों, मुझे केवल क्या देखना है? आपने कहा सर आपको केवल फैक्टोरियल 6 तक देखना है। मैंने कहा मेरे बच्चों ठीक बात है, मैंने कहा मेरे बच्चों ठीक बात है, मुझे फैक्टोरियल 6 तक ही देखना है, फैक्टोरियल 6 तक ही देखना है। आपने कहा सर ठीक है। तो जब फैक्टोरियल 6 तक ही देखना है मेरे बच्चों तो एक बार इनको ऐड करके देखो। मैंने कहा मेरे बच्चों 720 और प्लस 120 मेरे बच्चों 840, 840 और 24 और 6 30 870। तो मेरे बच्चों 873 आएगा। कितना आएगा? 873 आएगा। इस बात को नोट कर लेना, 873 आएगा। और जब मेरे बच्चों आप इसको 7 से डिवाइड करोगे, जो आप इसको 7 से डिवाइड करोगे या आप यूनिट डिजिट पे भी फोकस कर सकते हो मेरे बच्चों। यूनिट डिजिट से बहुत सरल होगा, 1 प्लस 2 प्लस 6 और प्लस 24 और प्लस 120 और प्लस 720। यही मान थे मेरे बच्चों। मैंने कहा हाँ ठीक है सर ये मान। 0 4 6 10 और 2 12 और 1 13। जब मेरे बच्चों आपके पास 13 आ चुका और 13 में आप 7 से डिवाइड करोगे मेरे बच्चों तो 7 दूनी 14। आपने कहा सर 7 एकम 7 प्लस का 6। आपने क्या कहा सर 7 एकम 7 प्लस 6। तो मेरे बच्चों आपने देखा कि जब आप हम इसको यूनिट डिजिट से कर रहे हैं तो मेरे पास बच्चों 24 6 30 और 2 32 और 1 33।
और यहाँ तो जीरो आ रहा है मेरे बच्चों, जीरो आ रहा है। आपने कहा सर ठीक बात है, यहाँ जीरो आ रहा है। आपने कहा सर ठीक बात है कि यहाँ तो जीरो आ रहा है। मैंने कहा मेरे बच्चों, यूनिट डिजिट पे आपने फोकस करके देखा तो आपके पास जब आप इनको ऐड करोगे 24, 36 तो 32 और एक 33, मेरे बच्चों 720 यहाँ लगा लो, 33 यहाँ लगा लो, 3 और 2 5 और 2 7, 73 आएगा। आपने कहा सर ठीक है, 73 को 7 से डिवाइड करो एक बार 73 को 7 से डिवाइड करना मेरे बच्चों, 7 दाई 70। आपने कहा सर ठीक है, प्लस का 3 हो जाएगा मेरे बच्चों, +3 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बहुत ही काम की बात है मेरे बच्चों, इस चीज को नोट कर लेना, इस चीज को नोट कर लेना। और इस चीज को नोट करने से पहले पहले यहाँ आओ मेरे बच्चों, इस सवाल को एक बार देखो। सवाल क्या कह रहा है, 9 की पावर 18 को अगर 19 से भाग दिया जाए, 9 की पावर 18 को 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब इस सवाल को करने से पहले है ना मेरे बच्चों, पहले मेरे प्यारे बच्चों एक और इधर देखो, ये एक बहुत ही काम की थ्योरम है मेरे बच्चों, इसको कहते हैं फर्मेट थ्योरम। क्या कहते हैं मेरे बच्चों इसको, फर्मेट थ्योरम। मेरे बच्चों ये फर्मेट थ्योरम है, इसको नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या कहती है ये कि अगर 1 की पावर p-1 बटे में p ये है तो मेरे बच्चों शेषफल जो है वो मेरा हमेशा 1 होगा। शेषफल मेरा हमेशा क्या होगा, 1 होगा। और उसने ये भी बताया मेरे बच्चों की p है जो प्राइम नंबर है, p अभाज्य संख्या है और a और p को प्राइम है, सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब मेरे बच्चों इन दोनों का HCF केवल और केवल 1 होगा। आपने कहा सर ठीक है, इस बात को नोट कर लेना मेरे बच्चों, इसको फर्मेट थ्योरम कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इससे बहुत सारे सवाल होंगे। अब आओ मेरे बच्चों इस सवाल पे। सवाल क्या कहता है मेरे बच्चों कि अगर 9 की पावर 18 को 19 से डिवाइड किया जाए, मेरे बच्चों एक चीज क्या आपने देखी, नोट की क्या, ये 1 की पावर p-1 अपॉन p की फॉर्म नहीं है क्या, p 19 है और p में से 1 गया तो 18 आ गया। आपने कहा बिल्कुल है सर। अभी अभी मैंने कहा था कि ये फर्मेट थ्योरम है। कौन सी थ्योरम है मेरे बच्चों, फर्मेट। और ये फर्मेट थ्योरम है तो फर्मेट थ्योरम में रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, 1 आता है, तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है मेरे बच्चों, बिल्कुल ठीक है सर, नोट कर लेना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। इस सवाल को देखो, कह रहा है 3 की पावर 21 और 5 से डिवाइड करवा रहा है मेरे बच्चों, 3 की पावर 21 और 5 से डिवाइड करवा रहा है। आपने कहा सर ठीक है, 3 की पावर 21 को 5 से डिवाइड कर, चलो मेरे बच्चों अभी कर देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है मेरे बच्चों। अगर मेरे बच्चों में इसको 4 पावर इसकी दे दूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 3 की पावर 4 और इसकी भी पावर 5, इसकी पावर मेरे बच्चों है 5 और 3 की पावर 1। आपने कहा सर बिल्कुल लिख सकते हो, आपने कहा सर बिल्कुल लिख सकते हो। 5 पावर के ऊपर पावर है मेरे बच्चों 520 और गुणा में पावर जुड़ जाएंगी 21, लिख सकते हो। अब एक बात देखो, इतने इतने पे फोकस करो एक बार आप, इतने इतने पे फोकस करो मेरे बच्चों। क्या ये 1 की पावर p-1 अपॉन p नहीं है। आपने कहा सर है, p 5 है और 5 में से 1 गया 4, इतना इतना है, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चों इतने इतने का शेषफल मेरा क्या होगा, 1, इतने इतने का रिमाइंडर r बराबर 1 होगा। आपने कहा सर ठीक है, यहाँ r बराबर 1 होगा। अब मेरे बच्चों 3 की पावर 1 है तो यहाँ रिमाइंडर 1 है और 3 की पावर 1 3 ही होती है, तो 1 गुणा में 3 करूंगा मेरे बच्चों तो 3 ही उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 ही उत्तर हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है सर, समझ में आ चुका। नेक्स्ट चलते हैं मेरे बच्चों, क्या कहता है अगला सवाल। इस सवाल को देखो, 4 की पावर 16 को 6 से विभाजित करें, 4 की पावर 16 को विभाजित करें मेरे बच्चों। एक बार यहाँ आओ, एक बार यहाँ आओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है।
क्या कहता है ये रूल कि 4 की पावर n को अगर 6 से डिवाइड करूं, ये फॉर्म जब भी होगा मेरे बच्चों तो रिमाइंडर r बराबर हमेशा 4 होगा। इस बात को नोट कर लेना कि 4 की पावर n अपॉन 6 होगा तो रिमाइंडर हमेशा 4 होगा। आपने कहा सर बिल्कुल समझ गए। दोबारा से कह रहा हूं मेरे बच्चों, 4 की पावर n अपॉन 6 फॉर्म हो तो रिमाइंडर r बराबर हमेशा 4 होगा। ठीक है, अब रिमाइंडर r बराबर 4 होगा तो एक बार इस सवाल को देखो, और इस सवाल को देखोगे तो तुम खुद ही कर दोगे मेरे बच्चों। 4 की पावर 16 को 6 से डिवाइड करना है, तो क्या ये मेरे बच्चों 4 की पावर n अपॉन 6 नहीं है? अभी अभी मैंने कहा ये 4 की पावर n अपॉन 6 है, 4 की पावर n अपॉन 6 है, तो मेरे बच्चों रिमाइंडर r बराबर 4 होगा। रिमाइंडर r बराबर 4 होगा, सवाल ही मेरा खत्म है। अरे सवाल ही मेरा खत्म है, ऑप्शन नंबर 1 मेरा करेक्ट है, सवाल ही मेरा खत्म है। ठीक है मेरे बच्चों, नेक्स्ट सवाल देखो। कह रहा है 4 की पावर 5, 6, 7, 8 और डिवाइड बाय 6। मेरे बच्चों 4 की पावर n अपॉन 6 इसको याद कर लेना तो रिमाइंडर 4 आ जाएगा, और रिमाइंडर 4 आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। आपके पढ़ाने का तरीका बहुत ही गजब है। अरे मेरे बच्चों ये सब आपके लिए है, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। चलो मेरे बच्चों नेक्स्ट चलते हैं। इस सवाल को देखो, इस सवाल को देखो। 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस और 10 की पावर 100 तक और 6 से भाग दे रहा है। मेरे बच्चों इस सवाल को करने से पहले एक बार यहाँ आओ, एक बार यहाँ आओ, और इस सवाल को करने से पहले यहाँ आ गए क्या? मैंने कहा सर आ गए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको नोट कर लेना। कह रहा है कभी भी 10 की पावर n अपॉन 6 है तो रिमाइंडर r बराबर हमेशा 4 होगा। कभी भी 10 की पावर n अपॉन 6 है तो रिमाइंडर r बराबर 4 होगा। कभी भी 10 की पावर n अपॉन 6 है तो रिमाइंडर r बराबर 4 होगा। आपने कहा सर ठीक है। अब मेरे बच्चों इस बात को नोट कर लेना, सवाल पे आओ। सवाल क्या कहता है कि 10 की पावर 1, मेरे बच्चों 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3 और 10 की पावर 100 तक है, और 6 से डिवाइड करना है। आपने कहा सर ठीक। अभी अभी मैंने एक बात कही थी मेरे बच्चों कि 10 की पावर n अपॉन 6 है तो r बराबर 4 होगा, तो r बराबर 4 होगा। आपने कहा सर ठीक है, आपने कहा सर ठीक है। तो मेरे बच्चों यहाँ पे भी 4 होगा, यहाँ पे भी 4 होगा, और यहाँ पे भी 4 होगा। बिल्कुल ठीक है। यानी मेरे बच्चों 1 2 3 3 पद पे 4 और 4 8 और 4 12, 3 पद पे मेरे बच्चों 12 मिलेगा। हर 3 टर्म पे 12 मिलेगा, और 12 को 6 से डिवाइड करूंगा तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ r बराबर 0 होगा। हर 3 पद पे r बराबर 0 होगा। आपने कहा सर ठीक है। हर 3 पद पे r बराबर 0 होगा। मेरे बच्चों कुल पद कितने हैं? कुल पद कितने हैं मेरे बच्चों? अब एक बार इधर देखो, हर 3 पद पे r बराबर 0 होगा, और कुल पद कितने हैं? मैंने कहा बेटा अगर आपको कुल पद निकालने हैं तो 10 की पावर 100 से और 10 की पावर 1 और प्लस में 1 कर देना, तो 100 पद हैं कुल। कुल कितने टर्म्स हैं? 100 टर्म्स हैं। कुल टर्म्स मेरे बच्चों 100 है। क्या ठीक बात है? और हर 3 पद पे मेरे बच्चों रिमाइंडर 0 आ रहा है। हर 3 पे रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। कुल पद कितने हैं? 100 है। तो हर 3 पद पे रिमाइंडर 0 है मेरे बच्चों। तो 33 दी 99, 99 पदों पे रिमाइंडर 0 होगा। 99 टर्म्स तक 33 पदों तक होगा मेरे बच्चों। 3 पे 99 तक 0 होगा। बचेगा कितना? 1 टर्म्स बचेगा। 1 टर्म्स बचेगा तो 10 की पावर n अपॉन 6 और रिमाइंडर 4 हो जाएगा। आपने कहा सर ठीक है, तो r बराबर 4 इसका मेरा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 मेरे बच्चों इसका राइट आंसर है। आपने कहा सर ठीक है, बिल्कुल समझ में आ चुका। आगे चलो मेरे बच्चों, समझ में आ गया। क्या कह रहा है? अन्य कठिन एवं महत्वपूर्ण सवाल।
अन्य कठिन एवं महत्वपूर्ण सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों ये सवाल। इसके ऊपर चलो आगे क्या कहता है। बहुत ही प्यारा सवाल है। यदि n 43 से पूर्णतः विभाजित है तो n-17 n+17 को 43 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। आपने कहा सर बहुत ही प्यारा सवाल है। सर बहुत ही प्यारा सवाल है। मैंने क्या कहा मेरे बच्चों, सवाल कह रहा है कि n को जब 43 से डिवाइड किया जाए तो पूर्णतः विभाजित है, तो इसका मतलब r बराबर 0 है। ये कह रहा है पूर्णतः विभाजित है तो r बराबर 0 है। r बराबर 0 है। आपने कहा सर ठीक है। अब मेरे बच्चों वो कह रहा है n-17 n+17, जब इसको 43 से डिवाइड करें तो क्या ये आपको a माइनस बी, आपको a माइनस बी और a प्लस बी नहीं दिख रही क्या? आपको a माइनस बी और a प्लस बी नहीं दिख रही क्या? आपने कहा सर बिल्कुल दिख रही है। तो मेरे बच्चों a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने कहा सर ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या होगा? n स्क्वायर माइनस 289। अब एक बात बताओ मेरे बच्चों, कोई नंबर n 43 से पूर्णतः विभाजित है तो जाहिर सी बात है वो n स्क्वायर से भी पूर्णतः विभाजित होगा। आपने कहा सर ठीक है। यहाँ पूरी तरह विभाजित है तो मुझे 289 को देखना है, केवल 289 को जब मैं 43 से डिवाइड करूंगा यहाँ तो रिमाइंडर मुझे 0 मिलेगा। तो 289 को जब मैं 43 से डिवाइड करूंगा मेरे बच्चों तो मेरे पास क्या आएगा? आपने कहा कि सर डिवाइड करके देख लेते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं मेरे बच्चों। तो इतना तो मुझे पता है मेरे बच्चों कि अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूं तो मेरे बच्चों 7 दिया 21, 7 दिया 21 का 1 आ जाएगा और 7 चौक 28, 28 और 2 30 मेरे बच्चों ज्यादा चला जाएगा। 6 से ही करेंगे, 3 छंग 18, 6 दिया 18, 6 चौक 24, 24 और 1 25, 258 आ जाएगा मेरे बच्चों। 258 आ जाएगा। कितना कम है? आपने कहा सर कितना कम है? तो मेरे बच्चों 289 258 से कितना कम है एक बार देखो। 289 जो है 258 से कितना कम है? 31 कम है मेरे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 2 31 मेरा राइट आंसर होगा। मेरे बच्चों को कह रहा था n/43 पूर्णतः विभाजित है तो मैं n-17 और n+17 को 43 से विभाजित करें तो बिल्कुल कर दिया मैंने। n-17 n+17 a माइनस बी और a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो n स्क्वायर 17 की स्क्वायर मेरे बच्चों 289 हो गई। अब कोई नंबर n 43 से पूर्णतः विभाजित तो जाहिर सी बात है n स्क्वायर से भी कंप्लीटली विभाजित होगा। मैंने कहा ठीक है। तो अब मेरे पास क्या बचा? 289। जब मैंने 289 को 43 से विभाजित करने की कोशिश की तो 6 बार डिवाइड हुआ, 258 बार पूरा पूरा गया और 258 को जब मैंने माइनस किया तो रिमाइंडर 31 आ गया। आपने कहा सर ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे बच्चों अपने आप में। क्या कह रहा है कि 1 2 3 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको मोस्ट लगा लो मेरे बच्चों, मोस्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यू चल रहे हैं मेरे बच्चों। 41 42 के रूप 75 अंकों तक लिखी जाएगी ये संख्या। हमने कहा कि 75 अंकों तक लिखी जाएगी। तो सबसे पहली बात तो ये मुझे ये देखना है कि 75 अंक में क्या क्या आ जाएंगे मेरे बच्चों। 1 से 9 तक तो 9 अंक हो गए। ठीक है, ठीक है सर समझ में आ गया। 9 अंक तो यहाँ हो गए मेरे बच्चों। आपने कहा सर ठीक बात है। मेरे बच्चों 9 अंक मेरे जब यहाँ हो चुके हैं, जब मेरे 9 अंक तो यही हो गए। आपने कहा सर 9 अंक तो आपके यही हो गए। तो मेरे बच्चों अब 2 के ऊपर फोकस करूं मैं कि 2 डिजिट के अंक कितने होंगे। तो आपने कहा सर बिल्कुल 2 डिजिट पे फोकस करना ही पड़ेगा।
तो मैंने कहा मेरे बच्चों 10 से टोटल अंक 75 है। अब उसने कहा कि टोटल अंक कितने हैं, 75 है। टोटल डिजिट मुझे कितनी लेनी है, 75। यहाँ मेरे बच्चों 75 तक नहीं, टोटल डिजिट कह रहा है, टोटल डिजिट 75 लेनी है। उनका ठीक है। अब 75 टोटल डिजिट लेनी है, तो जब 75 में से मैं 9 माइनस कर दूंगा तो 66 होगी। और 10 से जितनी भी संख्याएं होगी वो 2 अंक की होंगी। तो 66 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना नंबर आ जाएगा, 33। तो 33 और 9 42। इसका मतलब 42 तक ये संख्या लिखी जाएगी। आपने कहा सर ठीक बात है, 42 तक लिखी जाएगी। उसने ये कहा था मेरे बच्चों अंक 75 होने चाहिए टोटल। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 ऐसे अंक 75 होने चाहिए मेरे बच्चों। तो इसका मतलब मैंने देखा कि ये जो नंबर है ये कहाँ तक लिखा जाएगा, 41 42 तक। और डिवाइड कितने से करवाना है, 16 से मेरे बच्चों। और 16 के विभाजिता का नियम क्या कहता है, 16 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि आप किसी संख्या के अंतिम 4 अंक को 16 से डिवाइड करके देख लीजिए। अंतिम 4 अंक को केवल 16 से डिवाइड करके देख लीजिए, अगर वो डिवाइड हो जाते तो पूरा नंबर जो है 16 से डिवाइड होगा। जब मेरे बच्चों मैं इसको 16 से डिवाइड करके देखता हूँ तो मेरा जो रिमाइंडर है मेरे बच्चों कितना आ जाता है, 14। जब मैं इसको भाग देता हूँ तो रिमाइंडर मेरा 14 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है मेरा करेक्ट आंसर। क्योंकि 16 से डिवाइड करना, तो 16 का विभाजिता का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि आप इसके लास्ट के 4 डिजिट को देख लीजिए। 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइड होती है तो ये पूरा कंप्लीट नंबर 16 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है मेरे बच्चों, ऐसा सवाल मैंने करवा भी दिया आपको, ऐसा सवाल मैंने आपको करवा भी दिया। कह रहा है 10 की पावर 102 प्लस 10 की पावर 103 प्लस 10 की पावर 104 और कहां तक जा रही है मेरे बच्चों, 10 की पावर 201 तक। पहले तो ये देखेंगे कुल पद कितने हैं, 201 माइनस 102 और प्लस में 1। ठीक है मेरे बच्चों, कुल पद कितने हैं, आपने कहा सर 201 में से 102 घटाएंगे तो 99 और 100 पद हो जाएंगे। तो कुल टर्म्स कितने हैं मेरे बच्चों, 100 टर्म्स हैं। कुल कितने टर्म्स हैं यहाँ, 100 टर्म्स हैं। आपने कहा सर ठीक है, कुल टर्म्स 100 हैं। तो मेरे बच्चों अभी अभी एक मैंने बात कही थी कि 10 की पावर n अपॉन 6 आए कभी भी तो रिमाइंडर में हमेशा 4 आए। पहले पद पे मैं देखूं मेरे बच्चों तो रिमाइंडर यहाँ 4 है। दूसरे पद पे देखूं मेरे बच्चों रिमाइंडर यहाँ भी 4 है। तीसरे पद पे देखूं तो रिमाइंडर यहाँ भी 4 है, क्योंकि 6 से डिवाइड करूंगा। 4 4 8 और 4 12, हर 3 पद पे रिमाइंडर 12 है। और 12 जो है वो 6 से डिवाइड हो जाएगा तो हर 3 पद पे 0 रिमाइंडर मिलेगा। हर 3 पद के योग पे, हर 3 पदों के योग पे रिमाइंडर मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, कुल पद 100 है। कुल पद कितने हैं, 100। तो हर 3 पे रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो 33 इंटू 3 99 पद तक तो मेरे बच्चों रिमाइंडर मेरा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 100 पद पे आऊंगा तो 100 पद पे 10 की पावर 201, 100 जो पद होगा मेरे बच्चों वो 10 की पावर 201 और भाग में 6 होगा। तो रिमाइंडर मेरा फाइनल उत्तर क्या हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है, हाँ सर ठीक। तो मेरे बच्चों ये आज की क्लास के लिए इतना ही था। बहुत से महत्वपूर्ण सवाल हमने किए। कई बच्चों ने तो मुझे कमेंट में कहा कि सर ऐसे सवाल ही हमने पहली बार देखे। मेरे बच्चों और भी आपके लिए नए नए अपडेटेड सवाल लाते रहेंगे। नंबर सिस्टम का आज हमारा लगभग सभी पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं मेरे बच्चों। कल से नया पार्ट शुरू करेंगे मेरे बच्चों, नया टॉपिक, नया पार्ट, नया तरीका। ठीक है मेरे बच्चों, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो मेरे बच्चों इस क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे बच्चों, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के मेरे बच्चों में कुछ भी नहीं हूँ। आप मुझे सपोर्ट करोगे, आपके लिए नए नए अपडेटेड तरीके लाता रहूँगा, नए नए सवाल और हर टॉपिक आपको यहाँ पे क्लास में। जैसे मैंने देखा कि
कोई तो ऐप पे अपना, कोई ऐप पे या कोई परचेजिंग करने पे अलग अलग, सबके अलग अलग तरीके हैं मेरे बच्चों। कोई कहता है ऐप पे कोर्स पेड, कोर्स खरीदिए, कोर्स को परचेज करना पड़ता है मेरे बच्चों। कुछ कहते हैं कि पेड कोर्स पे। मेरे बच्चों यहाँ मैं आपको सारे फ्री में प्रोवाइड करवाऊंगा, सब चीजें फ्री में प्रोवाइड करवाऊंगा। हर टॉपिक आपको मिलेगा, हर टॉपिक आपको मिलेगा मेरे बच्चों। एक तो मैंने क्या कहा कि हर चीज आपको फ्री में मिलेगी, ठीक है। फ्री में आपको क्या मिलेगा मेरे बच्चों? हर टॉपिक, ऑल टॉपिक आपको फ्री में मिलेंगे, प्लस में कंटेंट, प्लस में एमसीक्यू, ये सब आपको फ्री में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और मेरे बच्चों साथ साथ एक बात और बता दूं, अर्थमेटिक भी मिलेगी, एडवांस भी मिलेगी, हर चीज को डिटेल में पढ़ाया जाएगा, वो भी बिना किसी चार्ज के। बस आपको केवल इतना सपोर्ट करना है मेरे बच्चों, आप आपको केवल इतना सपोर्ट करना है कि इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बहुत जरूरी है मेरे बच्चों, इसको सब्सक्राइब जरूर। बस हर चीज आपको फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी, हर टॉपिक, अर्थमेटिक का, एडवांस का, हर वो चीज, हर कैसा तरीका, नया टीसीएस पैटर्न मेरे बच्चों, नया टीसीएस पैटर्न, ठीक है। हर एक एग्जाम के लिए बिल्कुल नए नए तरीके से नए नए सवाल, हर एक चीज आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। बिल्कुल भी मैं इसमें ढिलाई नहीं बरतूंगा मेरे बच्चों, आपको जितना बेस्ट से बेस्ट कंटेंट है हर वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। सभी प्रकार के वीडियो, सारी अर्थमेटिक, सारी एडवांस, सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। कोई पेड कोर्स की आपको जरूरत नहीं है, बस केवल आपको इतना सपोर्ट करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।